जिसके लिए मैं जाना जाता हूं वो है नोज टाइपिंग। मिल्खा सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा रहे, उन्हें देख के मैंने जो है आगे बढ़ना चाहा। नमस्कार, मैं रवि कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज की स्टोरी बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने आया हूं जिनकी टाइपिंग स्किल की दीवानी पूरी दुनिया है। उन्हें 21 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मान प्राप्त हो चुका है। आप सामने दीवार पे देख सकते हैं वो तमाम सर्टिफिकेट्स इन्होंने दीवार पर यूँ सजा रखे हैं, और ये वो सम्मान हैं जिनके लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की है। आपकी कहानी से अपनी कहानी को भी जोड़ा। एक पत्रकार के तौर पे मुझे भी चुनौती का सामना करना पड़ा, और हम जैसे कई लोगों को। आप बेहतर टाइपिंग अगर नहीं कर पाते तो टाइम स्लॉट मैच नहीं कर पाता, चाहे आप बीपीओ सेक्टर में हों, आईपीओ सेक्टर में हों, आप एमएनसी में काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, डाटा फीडिंग का काम कर रहे हैं, बहुत समस्या होती है। सफ़र आपका कैसे शुरुआत हुआ? 21 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे हासिल किया आपने? मुझे रिकॉर्ड्स मैन के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में, और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं और भारत के लिए कुछ अपनी टाइपिंग की बदौलत कर पाया। रिकॉर्ड ही नहीं, आज मैं बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता हूं। इसके पीछे बड़ी स्टोरी है। मैं भी एक आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार का जो विद्यार्थी रहा, लेकिन मैंने कभी भी हार ना मानना अपनी ज़िंदगी का मतलब एक हिस्सा बनाया। और शुरुआती तौर पे जब मैंने किसी व्यक्ति को इसे टाइप करते हुए देखा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हुए मीडिया चैनल के माध्यम से, तो मेरे दिल में दोबारा से एक उमंग पैदा हुई कि जो काम मैं एथलेटिक्स में 100-200 मीटर में नहीं कर पाया, वह काम मैं अब टाइपिंग की बदौलत करूंगा और अपने देश का नाम पूरे विश्व स्तर पर ऊंचा करूंगा। उस रात को मुझे नींद नहीं आई, और नेक्स्ट डे से मैंने जो है अपनी टाइपिंग को जो है करना स्टार्ट किया। और पहला रिकॉर्ड मेरा 2014 में बना, और उसके बाद निरंतर मैं अभ्यास करता रहा। मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर दूंगा अपने इस अचीवमेंट को एक एक करते करते। लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता लगा आगे जाके कि मास्टर ब्लास्टर के 19 रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कि क्या मैं इस मुकाम को पार कर सकता हूं। जो मेरे खुद इंस्पिरेशन है, हम पूरी दुनिया उनको देखती है क्रिकेट के मैदान में, और कुछ अच्छा करना चाहती है देश के लिए। कोई भी इवेंट हो, किसी भी तरह का, सचिन का नाम पहले आता है। तो मैंने वहाँ से कि मैं कुछ इनसे आगे निकल पाऊँ, ऐसी सोच को रख के मैंने अपनी तैयारी जारी रखी। अगर हम आपके जो विशेषताएं हैं, जैसे कि आपको जो खिताब मिला टाइपिंग मैन ऑफ इंडिया, इसमें आप किस किस तरीके से, क्या क्या हुनर है आपका, कि जब आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरकती हैं तो किस तरीके से टाइपिंग होती है, और क्या क्या विशेषताएं आपको जिसमें आपको ये किताब मिला? मेरी विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता जिसके लिए मैं जाना जाता हूं वो है नोज टाइपिंग। दुनिया हाथ से तो टाइप एक से एक लोग करते हैं, 200 से पार भी टाइपिंग करने की सोचते हैं, बट एक नाक से टाइप करना जिसमें दिन में तारे नजर आते हैं, उसको करके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना देना, ये बहुत बड़ी बात है। चाहेंगे जो आप नोज से टाइपिंग करते हैं, और क्या लिखेंगे? मैं अल्फाबेटिकल कुछ भी लिखिए, और हमें थोड़ा टाइप करूंगा, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ A से Z विथ स्पेस। तो आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ। तो हम देखने जा रहे हैं टाइपिंग मैन ऑफ इंडिया की टाइपिंग स्किल को, जो कि वो नोज से टाइपिंग करते हैं, और दिखने में ये बिल्कुल अद्भुत है, और निरंतर अभ्यास से ही ये संभव है। सामने आपके विनोद चौधरी। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये बिल्कुल आपको दिखने में जितना आसान लग रहा है उसे आप बिल्कुल विपरीत सोचिए, ये उतना ही मुश्किल है, उतना ही कठिन है। इसके अलावा बात करें तो इसमें लिटिल फिंगर है, जैसे हमारी लिटिल फिंगर से हमें टाइप करना है ऐसे कानी उंगली से, सबसे छोटी उंगली से। हाँ, तो ये इस तरह से है। बहुत खूब सर, मतलब एक कमाल का आपका ये तो टैलेंट देखकर मैं देख के एकदम अचंभित रह गया कि ये कैसे आप कर पा रहे हैं एक उंगली से, दोनों हाथों से काफ़ी फास्ट। अगर बात करें वर्ड पर मिनट, उसमें क्या स्पीड है आपकी? देखिए, मेरा जो मैंने प्रैक्टिस में अभिषेक जैन है इंडिया के, उनको देखते हुए मैंने सोचा कि उनसे ज़्यादा टाइपिंग किया जाए। हम लोग की 30-40 होती है तो काफ़ी हो जाता है। हाँ, उसमें लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम मेरी 130 हो, वहाँ तक तो मैं नहीं पहुँच पाया। लेकिन मैंने अपने जीवन में 107 वर्ड पर मिनट की स्पीड से एज ए प्रैक्टिस के तौर पे मैंने वो टाइप किया है। 107 वर्ड टाइप मेरी स्पीड। हाँ, अंत में आप हमें ये ब्लाइंड आइज वाला भी दिखाने वाले हैं। हाँ, कि उसमें आपकी आंखें बंद रहेंगी? आंखें मेरी बंद रहेंगी, इसमें आंखों पे कपड़ा रहेगा और मैं ए से जेड जो है विथ स्पेस टाइप करूंगा आपके सामने। कपड़ा वो अपने आंखों पे बांध रहे हैं। गॉड, एक बार में फिनिश। बहुत खूबसूरत, मतलब ये थैंक यू वेरी मच। आपने मतलब कैसे किया, उंगलियों को कैसे परख लिया कि यहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ पे रखना है, कैसे? ये जो है देखिए क्या होती है, हमारी एक ब्लाइंड आदमी होता है तो उसे पूरी दुनिया दिखती है, देखते हैं हम कहीं भी चला जाता है तो वो भी तो अभ्यास करता है। तो मैंने इसमें अभ्यास किया कि कैसे, मैंने इसमें ढूंढा भी कि एक ब्लाइंड आदमी कैसे काम करता है। तो मैंने उसको काम करते हुए रिसर्च, हर चीज़ का रिसर्च होता है, तो टाइपिंग का क्यों नहीं। तो मैंने टाइपिंग को रिसर्च में लिया, मैंने इसे एफर्ट्स में डाला और मैंने सीखा। और मुझे ऐसा आपको जान के सुन के खुशी होगी कि मैंने कई ब्लाइंड बच्चों को सिखाया है टाइपिंग। इसके अलावा एक टैलेंट हम और इसका जिक्र करेंगे, जो एक कॉस्को की बॉल है जिसको ये हाथ में लेते हैं, उसका भी एक अलग रिकॉर्ड इनको मिला है। वो क्या है सर? मेरा है 1 मिनट में मैंने बॉल को सबसे ज़्यादा जो है उछाला है अपने पाम के ऊपर, और ये जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। हाँ। तो मैंने इसको भी ऐड किया कि मैं स्पोर्ट्स में कोई एक रिकॉर्ड बना पाऊँ। और इस बॉल वाले इनके टैलेंट के बाद हम ये अंत में इनसे जरूर सुनेंगे कि आपका जो प्रेरणा है आपको किससे मिली, किसकी टाइपिंग ने आपको इंडिया का बेस्ट टाइपर बनाया? बिल्कुल सर, मैं आपको करके दिखाना चाहूँगा। इस तरह से बॉल को उछालना है और मैंने इसे 1 मिनट में दुनिया में सबसे तेज अपने पाम के ऊपर उछाल के और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया। और एक बार नहीं 2 बार रिकॉर्ड्स बनाए और इससे मैंने अपने देश का नाम पूरे विश्व स्तर पर ऊंचा किया। प्रेरणा किससे मिली आपको? आपने कहा कि पंजाब के एक शख्स हैं जिनको देखा आपने, उनसे आपने सीखा। मैं मिल्खा सिंह का दीवाना जिसे कहते हैं, पूरा दीवाना पूरी दुनिया। मिल्खा सिंह मेरे प्रेरणा, मोटिवेशनल और वह पर्सनैलिटी रहे जिन्होंने मेरे ब्लड के अंदर आग पैदा की, करंट पैदा किया। मैं बहुत छोटा था, 4 साल का था, तब मैंने उन्हें नेशनल चैनल्स पे दौड़ते हुए देखा और उनकी इस दौड़ ने मुझे आज टाइपिंग मैन ऑफ इंडिया बना दिया। उनकी जो स्पीड है वो सपना मैं अपनी ज़िंदगी में देखता था। गड्ढों भरे पार्कों में दौड़ता था जहाँ बिल्कुल कोई भी सुविधा नहीं थी, अभाव था, पार्क ही नहीं थे। रोडों पे भी दौड़ा हूँ सर, मैं रोड पे दौड़ा हूँ, पार्कों में, गड्ढे में वाले पार्कों में दौड़ा हूँ, छोटी छोटी जगहों में दौड़ा हूँ, और कि ये सपना लेते हुए कि एक दिन ओलंपिक्स में मेडल लेके आऊँ। तो मेरे मिल्खा सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा रहे। उन्हें देख के मैंने जो है आगे बढ़ना चाहा और दुनिया में कुछ ओलंपिक में मेडल ला पाऊँ। मैं उन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ सोच रखा। मेरी फाइनेंशियली दिक्कतें ने मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचना है, बिकॉज एथलेटिक्स में, इंडिविजुअल गेम्स में बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। फाइनेंशियली गोल मेरा बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। लेकिन जो चीज़ मैं एथलेटिक्स में नहीं कर पाया वह मैंने टाइपिंग की बदौलत करके दिखाया और अपने नाम
जो है 21 रिकॉर्ड्स बनाए और अपना नाम जो है पूरे विश्व स्तर पे लेके गया और इंडिया का नाम भी साथ ही साथ ऊंचा किया। धन्यवाद हमसे तमाम चीज़ों को साझा करने के लिए। तो भारत का नाम रोशन किया है और कई ऐसे युवाओं को अभी भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। आप भी विनोद की तरह टाइपिंग मैन ऑफ इंडिया बन सकते हैं, मगर आपको ज़रूरत है निरंतर अभ्यास की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। दिल्ली से कैमरामैन योगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।